हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पाठ क्रमांक 12, जो एक कविता है जिसका नाम है रंग मजेचे रंग उद्याचे, और जिसकी कवयित्री हैं अंजलि कुलकर्णी। तो चलिए इसका अर्थ देखने वाले हैं। भाग 3 है और शुरू करते हैं। उससे पहले ये बता रहा हूँ कि कवित्री ने इस कविता में ये हमको बताने की कोशिश किया है कि अगर आप आज के दुनिया के बराबर चल रहे हो, आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से चल रहे हो, आज के कंप्यूटर के ज़माने से चल रहे हो, तो आप अपने निसर्ग को भूलो मत। क्योंकि अगर निसर्ग को भूलोगे तो जो भविष्य है वो खतरे में पड़ जाएगा। क्योंकि पैसा, टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर वो चीज़ नहीं दे सकती जो आपको निसर्ग दे सकता है। चलिए, ये कविता आपको बताएगा। अगर हम निसर्ग में हैं, अगर हम अपने गांव में हैं, अगर हम एक निसर्ग को निहार रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको पहले 2 लाइन में उसका आनंद पता चलेगा। यहाँ पे नहीं, शहर में नहीं, कोई एक अर्बन एरिया में नहीं। देखिए क्या लिखा कि फुला फुलांचे दाट ताटवे जिथे पोचते दृष्टी, रंग मजेचे रंग उद्याचे जपून ठेवू सृष्टी। अब देखो, फुला फुलांचे दाट ताटवे, अगर आप एक नैसर्गिक जगह पे हो तो वहाँ आपको हर तरफ फूल दिखेंगे। फूलों से घने गुच्छेदार आपको पेड़ दिखेंगे हर तरफ। हर पेड़ में आपको फूल दिखेंगे अगर आप फूल वाले जगह पे हो स्टूडेंट। क्योंकि कवित्री फूलों के मौसम के बारे में ये स्टार्टिंग के लाइन में बता रही है। तो जहाँ पे आप देखिए, जिते पहुँचते दृष्टि, मतलब आप जहाँ जहाँ अपने नज़र को रखोगे, दृष्टि मतलब नज़र, आप अपने आँखों को जहाँ जहाँ घुमाओगे, जहाँ जहाँ देखोगे, आपको हर जगह पे फूलों से भरा हुआ जो पेड़ है, छोटे छोटे जो पौधे हैं, वो घने पौधे, जो गुच्छ जो पौधे, वो आपको दिखाई देगा। तो फूला फुलांचे दाट ताटवे जिथे पहुँचते दृष्टि, मतलब जहाँ जहाँ आपकी दृष्टि पहुँचती है वहाँ वहाँ पे आपको फूल ही फूल दिखते हैं, घने फूल दिखते हैं, फूलों के गुच्छे दिखते हैं। और इन्हें देख के, इनके रंग को देख के आपको खुशी महसूस होता है, आपको एक आनंद मिलता है, आपको एक मज़ा मिलता है। इसके लिए यहाँ पे लिखा कि रंग मजेचे। इनको देखने के बाद आपको एक जो खुशी मिलती है, उससे आप बोल सकते हो कि हाँ, बहुत अच्छा लगा। तो रंग मजेचे रंग उद्याचे जपून ठेवू सृष्टि। तो जपून का मतलब है संभाड़ून, और सृष्टि मतलब जग। मतलब अगर आपको यही रंग अगर भविष्य में भी देखना है तो आपको इस जग को संभाल के रखना पड़ेगा। मतलब देखिए, आप समझदार हो कि अगर अर्बनाइजेशन यूं ही चलता रहेगा, पेड़ पौधे यूं ही कटते रहेंगे, तो ये चीज़ें आपको फ्यूचर में देखने को नहीं मिलेंगी। और कवियत्री सिर्फ इतनी चीज़ें नहीं बताई हैं, उन्होंने और भी चीज़ें बताई। जैसे यहाँ पे कि धान्य देईना संगणक हा काड़ी आई जगवू। चलिए, इतना पहले देखते हैं। धान्य आपको मालूम है, अनाज। देईना मतलब नहीं देगा, संगणक हा मतलब ये जो कंप्यूटर है जिसके पीछे आप भाग रहे हो, मोबाइल के पीछे जो भाग रहे हो, टेक्नोलॉजी के पीछे जो भाग रहे हो, ये आपको धान अनाज उगा के नहीं देगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अनाज के लिए काड़ी आई जगवू, आपको काली माँ को जगाना पड़ेगा। मतलब आपको मिट्टी के पास जाना पड़ेगा। और काली आई मतलब काली मिट्टी। जैसे महाराष्ट्र में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे भाग में जो मिट्टी का जो कलर है वो ब्लैक है, इसके लिए काली माँ बोला जा रहा है। तो आपको मिट्टी के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको अनाज, कोई भी कंप्यूटर, कोई भी मोबाइल, कोई भी टेक्नोलॉजी आपको नहीं देने वाला। उसके लिए आपको ज़मीन के पास ही जाना पड़ेगा, काली माँ के पास जाना पड़ेगा। माती मध्ये जे हाथ राबती तयास देव पुष्टि। और इसीलिए कवित्री ये बोलती है कि वो हाथ जो हमेशा मिट्टी में राबती मतलब कष्ट करती है, मेहनत करती है। जैसे किसान के बारे में बात हो रही है कि वो गरीब किसान जिसका पूरा दिन बीत जाता है मेहनत करते हुए, उसके पूरे जो शरीर है वो पूरे थक जाते हैं, उसके हाथ हमेशा कष्ट करते रहते हैं मिट्टी के अंदर, खेत के अंदर। तो माती मध्य जे हाथ राबती तयास देव पुष्टि, उस हाथ को, उस इंसान को आपको पुष्टि देना चाहिए, मतलब पाठबल, सपोर्ट करना चाहिए। मतलब देखिए, आप आज के ज़माने में बर्गर खाइए, आप आज के ज़माने में सैंडविच खाइए, आप आज के ज़माने में पिज़्ज़ा खाइए या पिज़्ज़ा बोलिए, तो ये सारी चीज़ अगर मूल रूप से देखा जाए, ओरिजिनली देखा जाए, तो उसी धान्य से बना है जिसको उगाया है किसी न किसी किसान ने। तो अगर आपको रेस्पेक्ट देना है, आपको सपोर्ट करना है, तो आपको ऐसे इंसान को सपोर्ट करना चाहिए जिसने पूरा दिन मेहनत करके उस धान्य को उगाया है। फिर देखिए आगे सिर्फ बोला है कि रंग मजेचे रंग उद्याचे। मतलब आपको अगर धान्य मिल रहा है, आपको आपका पेट अगर भर रहा है तो आपको अच्छा लग रहा है, रंग मजेचे। लेकिन अगर आपने किसी भी किसान का सपोर्ट नहीं किया, और अगर किसान ने अनाज को खेती करना बंद कर दिया, तो भविष्य में क्या होगा? और अगर आज आपको अच्छा लग रहा है तो यही चीज़ आपको
कल भी रखना है, रंग उद्याचे, ये चीज़ आपको कल भी संभाल के रखना है। मतलब आपको नेचर से, आपको निसर्ग से राबता रखना पड़ेगा। आप सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी के पीछे भागते रहेंगे तो वो काम नहीं आएगा आपके। चलिए इसके आगे देखते हैं। उधळू फेकू बिया डोंगरी, रुजतील देशी झाडे, गच्च माजतील राने, होईल आभाळातून वृष्टी, रंग मजेचे रंग उद्याचे। अब देखिए फिर पर्वत पे अगर आप जाते हो, जैसे ये तो एक पिक्चर है सिर्फ, कि अगर आप किसी पर्वत पे, आप किसी वीरान जगह पे या कहीं पे भी अगर जाते हो, अगर आप उछाल उछाल के फेंक फेंक किसी बीजों को डोंगर पे और जगहों पे फेंक दोगे ना, तो भी वहाँ पे झाड़ अपने आप आ जाएगा। रुजतिल मतलब उगवतिल, और बिया मतलब सीड्स हो गया, बीज हो गया, और उधड़ू मतलब उड़वू। अगर आप उड़ाते हो, उछालते हो, फेंकते हो बीज को कहीं पे भी, कोई भी जगह पे, चाहे डोंगर की बात हो या कहीं पे भी, तो अपने आप वहाँ पे क्या होगा, रुजतिल देशी झाड़, एक देशी झाड़ वहाँ पे उगेगा। और ज़्यादा अगर आपने या ज़्यादा लोगों ने अगर ऐसा किया तो हर तरफ क्या होगा, पेड़ ही पेड़ होगा, घना हो जाएगा। जो यहाँ पे लिखा है कि गच्च माजतिल राने, मतलब वो जो जंगल है वो एकदम गच्छ हो जाएगा, एकदम दाट हो जाएगा, घना हो जाएगा। माजतिल मतलब विल ग्रो इन प्लेंटी, मतलब वो सारे जो पेड़ हैं बहुत ज़्यादा नंबर्स में हो जाएंगे, और पूरा का पूरा जो रान है, पूरा का पूरा जो जंगल है वो गच्छ हो जाएगा। तो ये कब होगा, अगर हम सब अपने वो जगह पे जो जिसकी ज़रूरत हमको नहीं है, यहाँ पे तो शहर में नहीं, गांव में, तो वहाँ पे अगर हम बीज बो के अगर पेड़ उगाते हैं तो हर तरफ जो जंगल है वो घना हो जाएगा, पेड़ों से पूरा भर जाएगा। और इससे क्या होगा, देखिए, होइल आभाड़ातून वृष्टि, और जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतना ज़्यादा इवापोरेशन होगा, उतना ज़्यादा क्लाउड्स बनेगा आसमान में, और उतना ज़्यादा आभाड़ातून मतलब आसमान से आपको वृष्टि होगा, पाउस होएगा, पानी बरसेगा। और अगर पानी बरसेगा तो समझिए आपको आनंद होगा, आपको, आपके लिए वो रंग मज़े का होगा। और उसे अगर आपको संभालना है अगर कल के लिए, और ये आपको करना है, क्योंकि कल अगर आप इसी तरह यही रंग को अगर आप कल भी देखना चाहते हो तो आपको ये सब करना पड़ेगा। आपको जगह जगह पे पेड़ लगाना पड़ेगा, तब जाके आज का रंग कल का भी रंग हो जाएगा। चलिए आगे फिर क्या लिखा है कि डोंगरातून वाहत येते खडाडते हे पाणी, फेन धवलशा तुषारामध्ये राहाल कैसे कष्टी, रंग मजेचे रंग उद्याचे। देखिए डोंगरातून मतलब पहाड़ से, जिससे ये भी पहाड़ है, और वैसे देखा जाए तो बहुत सारे पहाड़ हैं, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। तो उसमें से आपको मालूम है कि बारिश के वजह से या स्नो मेल्ट की वजह से पानी आता है, नदियों में आता है, और कहीं कहीं पे झरना भी हो जाता है, जिससे वो पानी खड़ाड़ते आवाज़ करते हुए गिरता है। तो डोंगरातून वाहत येते खड़ाड़ते है पानी, मतलब किसी डोंगर पे अगर आप जाओगे, देखिए हम तो शहर में ही हैं, हम निसर्ग से हमारा कोई वास्ता यहाँ पे हो नहीं रहा है, लेकिन अगर हम गांव में होते हैं तो आप अगर निसर्ग से अगर आप वास्ता रखते हो, तो आप अगर ऐसे ऐसे जगह पे विज़िट करते हो जहाँ पे आपको झरने मिलेंगे, तो वहाँ के जो पानी है वो खड़ाड़ते आवाज़ करते हुए आएंगे, और वो तेज़ी से बहेंगे। हर जगह पे सफ़ेद सफ़ेद पानी दिखेगा आपको, जिसमें आप ये बोल सकते हो कि फेन धवलशा तुषारामध्ये। तुषार का मतलब फव्वारे जो होते हैं, पानी के जो फुवारे होते हैं, और वो फेन धवल जैसा रहेगा, फेसा प्रमाणे बूंदे जो आपके, जो पानियों के जो छींटे आपके चेहरे पे पड़ेंगे, तो राहल कैसे कष्टी, तो आपके चेहरे पे वो पानी जब के फव्वारे छींटे उड़ेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी और आपको आनंद होगा। तो आपको कष्ट कहाँ रहेगा फिर, राहल कैसे कष्टी, मतलब अगर हम दिन रात थक जाते हैं, अगर हम टेंशन में हैं, अगर हम मुसीबत में हैं, तो अगर हम किसी निसर्ग के जगह पे नहीं जाते हैं तो आपकी वो मुसीबत वैसे की वैसी रह जाएगी, आपको डिप्रेशन हो जाएगा, आपको, आपका कष्ट आपके पास ही रहेगा। लेकिन अगर हम गांव में हैं, अगर हमको थोड़ा आज का हमारा दिन खराब गया, और अगर हम किसी झरने की तरफ विज़िट किए, और फिर हम वहाँ पे अगर किसी पानी का फुवारा अगर आपके ऊपर आया, तो आपको उस पल में तुरंत ही आपको इतना अच्छा लगेगा कि आपका जो दिन भर का जो कष्ट था, दुख था, वो आप भूल जाओगे। तो ये सब कब होगा, जब हम निसर्ग से वास्ता रखेंगे। हम अगर अर्बन एरिया में ही हमेशा रहेंगे, कभी निसर्ग के लिए नहीं जाएंगे, कभी गाँव नहीं जाएंगे, तो आपको ये सब नहीं मिलेगा। तो ये जो रंग मजेचे हैं, ये रंग उद्याचे हैं, मतलब अगर ये पेड़ पौधे आप लगाते हो, और अगर बारिश होती है, तब जाके डोंगर से नदी बहेगी, झरने होंगे, तब जाके आपको ये सारे फ़ायदे आनंद मिलेंगे जो अच्छे रंग के हैं, जो आपको कल के लिए रखना है। ये सब करने के बाद ही आप फ्यूचर में इसका आनंद उठा पाओगे। चलिए इसके बाद देखते हैं। मिळेल पैसा मिळेल दौलत, यंत्रांच्या संगती, आभाळाच्या छत्राखाली एक अनोखी दृष्टी, रंग मजेचे रंगोद्याचे। अगर आप
टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहे हो, अगर आप अर्बन एरिया में, शहरों में सिर्फ काम के लिए भाग रहे हो, मशीन टेक्नोलॉजी ही आपका अगर दिन भर का वही दोस्त है, तो आपको पैसे मिल जाएंगे, बहुत पैसा आप कमा लोगे, बहुत सारे दौलत कमा लोगे, लेकिन वो बात आपको नहीं मिलेगी, वो मज़ा नहीं मिलेगी जो कहीं निसर्ग में अगर आप आसमान की तरफ देखोगे तो एक छायादार आपको आसमान दिखेगा और एक अनोखी तुष्टि मिलेगी, आपको एक तृप्ति मिलेगी, समाधान। अर्बन एरियाज़ में, अगर हम शहरों में अगर आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको सिर्फ बिल्डिंग्स दिखाई देंगे, छत दिखाई देंगे, पत्रे दिखाई देंगे। अगर बाहर निकल के देखोगे तो छोटा सा पोर्शन आपको सिर्फ बादलों का दिखेगा, लेकिन अगर गांव में जाओगे तो आप पूरा का पूरा आसमान देखोगे, तारे देखोगे, मून देखोगे और आप उसी के अंदर खो जाओगे और एक आपको समाधान मिलेगा, एक आनंद मिलेगा। वो रंग जो है आज है, कल मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, तो उसके लिए आपको निसर्ग ज़रूरी है। आपके लिए निसर्ग से रिश्ता रखना, राब्ता रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम यंत्र के साथ है, यंत्र के साथ ही है हमेशा, तो आपको पैसा मिल जाएगा, दौलत मिल जाएगा, लेकिन आपको वो तृप्ति नहीं मिलेगी जो खुले आसमान के छाए के नीचे आपको मिलेगी, जो निसर्ग आपको देगा। फिर देखिए क्या लिखा है, हिरवी हिरवी मने भोवती, किती छटा हिरव्याच्या, गर्भ रेशमी सळसळण्याच्या, जगास सांगू गोष्टी, रंग मजेचे रंग उद्याचे। तो देखिए खेत खलियान में जब फसल तैयार होने वाले होते हैं तो पूरे के पूरे फसलों का जो कलर है वो हरा हरा हो जाता है, और अगर उसके बीच में आप खड़े हो तो आपके चारों तरफ आपको हरे हरे फसल दिखेंगे, जिससे आपका मन एक प्रकार से हरा हो जाएगा। तो ऐसा बोला जा रहा है कि हिरवी हिरवी मने भोवती, मतलब हमारा जो मन है वो भी हरा भरा हो गया है, और उसमें भी कुछ जो फसलें हैं वो डार्क हरे रहेंगे, जो थोड़े कच्चे टाइप में रहेंगे, कुछ थोड़े गोल्डन कलर में हो जाएंगे, कुछ थोड़े और दोनों के बीच में शेड्स हो जाएंगे, अलग अलग हरे कलर के अलग अलग शेड्स हो जाएंगे, छटा जिसको बोलते हैं। तो अलग हरे भी होंगे और हरे के अलग अलग छटा, मतलब कितनी छटा हिरव्याचे, उसी हरे कलर के कितने अलग अलग आपको कलर्स दिखाई देंगे उन फसलों में। गर्भ, और देखिए गर्भ रेशमी सड़सड़ण्याच्या, जगास सांगू गोष्टी, और फिर गर्भ रेशमी मतलब रेशमा सारखे मऊ, एकदम मुलायम फसल, और मतलब ये तो रेशम का कपड़े के बारे में बोला, जिस तरह वो मुलायम होता है उसी तरह फसल पूरे मुलायम होते हैं। और सड़सड़ण्याच्या मतलब जब हवा चलती है तो वो फसल जब आवाज़ करते तो हल्का सा आवाज़ आएगा, तो ये आवाज़ आप जगास सांगू गोष्ठी, ये सारे जो किस्से हैं ये आप जग को बताइए, ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करिए। पर कब करेंगे? जब आप निसर्ग में रहेंगे। आज हम यहाँ पे हैं, लेकिन गाँव में ये सारे जो दृश्य हैं ये हो रहे हैं, लेकिन हम वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, और इसीलिए हम वहाँ की बातें दुनिया को कहाँ से बताएंगे। अगर हमको दुनिया को बताना है निसर्ग की सुंदरता, तो आपको निसर्ग में रहना पड़ेगा। ये रंग मज़े का है, अच्छा रंग है, लेकिन ये कल आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। अगर यंत्र के साथ हम रहेंगे, संगणक के साथ रहेंगे, पैसा दौलत के साथ ही रहेंगे, निसर्ग से दूर हो जाएंगे, तो आपका जो फ्यूचर है वो आपका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। इनफैक्ट पूरे विश्व का फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। तो कवित्री ने इस कविता में सिर्फ यही बताने की कोशिश किया कि मनुष्य को निसर्ग से अपना जो नाता है वो तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उस निसर्ग आपको सब कुछ दे रहा है। इंसान कितना भी अमीर है, जो भी खा रहा है वो निसर्ग से ही इसको मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पे ये कविता ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।